दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो भाई बहुत ज्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो 2024 में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं, लेकिन 2024 में रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं जिस वजह से लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अब भाई लोगों को नहीं मिल रहा तो हमें कैसे मिल जाता है इतनी आसानी से? गजब बेइज्जती है। जैसा कि आप जानते हो हमने एक ब्लॉग बनाया था स्टॉक वाले, जिससे रिलेटेड लोग पूछ रहे थे भाई आपको एडसेंस अप्रूवल मिला नहीं मिला, क्या चीजें रही। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, हमें स्टॉक वाले के ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। दिल का दरिया बह ही गया। और ये मेल हमें कल आया था, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। लेकिन इस बार भाई गूगल एडसेंस ने अप्रूवल देने में सीरियसली रुला दिया और वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने एक गूगल एडसेंस की वीडियो भी डाली थी कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है आपके एडसेंस में, हम चेक करके बताएंगे और आपको अप्रूवल दिलवाने में मदद करेंगे। तो वहां पर हमारे पास नियर अबाउट 1000 से ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ गई ब्लॉग रिव्यू के लिए, और तब हमें पता लगा कि भाई एडसेंस में आज के टाइम पे जो रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और हमें भी आई थी। तो मैं आपको इस वीडियो में पॉइंट्स में बताऊंगा कि हमने क्या क्या किया, हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया और हमें अपने ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूवल कैसे मिला। और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आप इनको अगर फॉलो करते हो, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हो, तो आई होप सो आपको भी अप्रूवल मिलने में मदद जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि राहुल भाई से कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने प्रूफ के साथ कि स्टॉक वाले के ऊपर आप लोग खोल के देखोगे, कहोगे राहुल भाई यहां तो एड्स चल ही नहीं रही हैं, आप तो पागल बना रहे हो। तो हमने यहां पे एड्स को अभी प्लेस नहीं किया है, उसके काफी सारे रीजंस हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज यहां पे मैं आता हूं, स्टॉक वाले की जो ईमेल आईडी है जहां से हमने एडसेंस अप्लाई किया था, वो किसी अदर आईडी से अप्लाई किया था। तो वहां पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे खुल रही है और देख रहे हो योर साइट स्टॉक वाले .in इज नाउ रेडी टू शो एड्स। ठीक है, ये अप्रूव हो चुकी है। अब ये मैं आपको गूगल एडसेंस में भी दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे साइट्स में आते हैं और मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो साइट्स है इसके अंदर आ रहा है स्टॉक वाले .in रेडी, मतलब इस पे एड्स लगने के लिए रेडी है, हम इस पे एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्रूफ की बात कि हमें इस पे अप्रूवल मिल गया। अब बात करते हैं भाई स्टॉक वाले जो .com .in हमारी वेबसाइट है, इस पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहली चीज देखो, मैं ब्लॉगिंग बहुत टाइम से कर रहा हूं, उसके बाद भी इस बार जब हमने इस ब्लॉग को अप्लाई किया गूगल एडसेंस के लिए, हमें टोटल 5 बार लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया। अब ये एक ऐसा एरर है जो ज्यादातर 90% लोगों को आता है जब वो गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने यहां पे सबसे पहली चीज क्या करी, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, जब हमें फर्स्ट टाइम गूगल एडसेंस से लो वैल्यू कंटेंट का इस ब्लॉग के ऊपर एरर आया था तो हमने 10 दिन तक दोबारा एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। सबसे पहला पॉइंट, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एरर आ रहा है, लो वैल्यू आ रहा है, प्राइवेसी वायलेशन आ रहा है, हम लोग साथ की साथ कर देते हैं दोबारा से अप्लाई बिना कोई चेंजेस किए, या फिर हम 1-2 दिन का वेट करके अप्लाई करते हैं। आपको ये काम नहीं करना, मिनिमम 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक आपको वेट करना है, उसके बाद दोबारा री अप्लाई करना है। ठीक है, अब री अप्लाई करते टाइम आपको किन किन चीजों का इन 10 दिनों में ध्यान रखना है, वो है हमारा सेकंड पॉइंट। सबसे पहली चीज आपको अपने कंटेंट को चेक करना है। अब देखो, हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमने जो इस ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिखा है वो 100% जेन्युइन लिखा है, हमने खुद से लिखा है, पूरा एक्सपीरियंस के साथ लिखा है। अगर आप इस ब्लॉग का कोई भी आर्टिकल उठा के देखते हो तो आप ये नहीं कह सकते आपने यहां से कॉपी किया, किसी एआई से लिखवाया। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप आर्टिकल पढ़ के समझ जाओगे कि ये किसी एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखा है जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, और हमें इस चीज का एक्सपीरियंस है तो हमने लिखा है। तो हमें पता था हमारा लो वैल्यू कंटेंट नहीं है। तो आपको जज करना है एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले कि जो मैंने कंटेंट लिखा है क्या वो लो वैल्यू में आता है। अब क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं लो वैल्यू में, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कि शब्द कुछ होता है उसको लिख कुछ और देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लो वैल्यू में आती है कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर लिखा है क्या वाकई में उसको पढ़ के किसी को फायदा होने वाला है या फिर जस्ट हमने एक आर्टिकल लिख दिया है। इस चीज का ध्यान रखना है, मतलब आपके आर्टिकल में एक वैल्यू होनी चाहिए कि कोई भी अगर आपके आर्टिकल को पढ़ता है तो उसको सीरियसली में वैल्यू मिले, उसको नॉलेज मिले। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपने ये किया है तो भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, अगर ये दोनों पॉइंट फुलफिल करते हैं आपको और अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखने हैं और उसके बाद दोबारा से हफ्ता या 10 दिन बाद एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपका इशू रिजॉल्व होता है तो ठीक, अगर आपको फिर से कोई एरर आता है उसके बाद 10 दिन फिर
वेट करना है और इस 10 दिन में अब आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग के डिज़ाइन को चेंज करना है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा डिज़ाइन पहले कुछ और था, उसके बाद हमने थोड़ा न्यूज़पेपर टाइप बना दिया जो न्यूज़ ब्लॉग्स का होता है, तो हमने सिंपल सा और अच्छे से डिज़ाइन बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ और आर्टिकल्स लिखे, उसके बाद हमने रीअप्लाई किया। उसके बाद अगर आपका इशू रिजॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर उसके बाद भी नहीं आता और उसके बाद भी एरर आ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से हफ्ता 10 दिन वेट करना है। और उस बीच में आपको अब क्या करना है, कंटेंट आप अच्छा लिख रहे हो, लो वैल्यू नहीं लिख रहे, अब आपको क्या करना है, जो आपके ये पेजेस हैं, ठीक है, अबाउट, डिस्क्लेमर और ये आपको खुद से लिखना है। जैसे कि मैं अबाउट अस दिखाता हूँ, हमने पूरा खुद से लिखा है, कौन कौन ऑथर हैं उनके बारे में लिखा, मतलब आप रेफरेंस के लिए इस ब्लॉग का अबाउट अस सेक्शन पढ़ सकते हो और अपने अबाउट अस को खुद से बनाओ। दूसरी चीज़, कॉन्टैक्ट की बात करें, सिर्फ फॉर्म नहीं लगाना, उसके साथ साथ लिखना है कि भाई अगर आपको कोई त्रुटि है, कुछ पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। तीसरी चीज़, डिस्क्लेमर। ठीक है, डिस्क्लेमर ज़्यादातर वेबसाइट्स ने खुद लिखा होता है, मतलब कॉपी पेस्ट किया होता है, आपको अपना डिस्क्लेमर खुद से लिखना है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो इसको भी रेफरेंस के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी ज़्यादातर सारे लोग बाहर से बनवाते हैं, ये भी आप खुद बना सकते हो या बाहर से, इसका कोई इतना मैटर नहीं करता। मेन चीज़ अबाउट अस, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट, ये आपको खुद से बनाना है। इसके बाद दोबारा कुछ पोस्ट लिखनी है और रीअप्लाई करना है। अगर आपका इशू रिजॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है, जो है ब्रह्मास्त्र। अब ये ब्रह्मास्त्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो क्या करना है, जो भी आपके ब्लॉग का नीचे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉक मार्केट था, हमने क्या किया, पहले हम जो आर्टिकल लिख रहे थे, हम लिख रहे थे एवरग्रीन कंटेंट। जैसे कि आप देखोगे ये पोर्टफोलियो मीनिंग इन हिंदी, आज भी लोग सर्च कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, हमेशा करेंगे। ट्रेडिंग में कितने लोग सक्सेस होते हैं, शुरुआती लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कब सीखे, मतलब ऐसे टॉपिक्स पे हम काम कर रहे थे जिनका ट्रेंड हमेशा रहेगा। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने फ्रेश कंटेंट पे काम करना शुरू किया, मतलब हम न्यूज़ लेके आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईपीओ आता है कोई, उसकी न्यूज़ डालने लगे। अब ये जो टॉपिक है, ये वाला आईपीओ है, जैसे आज हमने डाला, ये 7 मार्च तक खुला रहेगा और 11 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो 7 मार्च तक खुला है, 5 से आईपीओ स्टार्ट होगा, 7 मार्च तक खुला रहेगा, उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 13 मार्च को लिस्ट हो जाएगा, 11 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, मतलब एक हफ्ता या 10 दिन का इसका पूरा वो रहने वाला है टाइम स्पैन, उसके बाद खत्म। तो मतलब हमने ऐसे टॉपिक्स पे काम करना शुरू किया जो फ्रेश हैं। तो आपको क्या करना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको जाना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। ठीक है, जो भी आपका ब्लॉग नीचे है, गूगल ट्रेंड्स पे जाओ और यहां से देखो जो भी आपका ब्लॉग नीचे है, चाहे हेल्थ का है, टेक्नोलॉजी का है, रेसिपीज का है या फिर एंटरटेनमेंट का है, किसी भी चीज का आपका नीचे है, उससे रिलेटेड क्या मार्केट में न्यूज चल रही है, आपको उनके ऊपर लिखना शुरू करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप फ्रेश कंटेंट पे काम करोगे, आपके आर्टिकल जल्दी रैंक करने लगेंगे। ठीक है, जल्दी आपके पास इंप्रेशंस भी आएंगे। अब हमने जो आर्टिकल रिसेंट डाले हैं, मैंने आपको लाइव प्रूफ भी कल दिखाया था कि वो हमारे गूगल में आने लग गए, जो बिल्कुल रीसेंट डाले हैं, 24 घंटे भी नहीं लगते, 4-5 घंटे में गूगल में आर्टिकल दिख जाता है, इंप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। ये फ्रेश कंटेंट पे काम करने की पावर है। तो आपको क्या करना है, फ्रेश कंटेंट पे काम करना शुरू करना है। आप ट्रेंडिंग नाउ पे जा सकते हो। ठीक है, यहां से आपको पता लगेगा कि आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है इंडिया के अंदर। रियल टाइम सर्चेस पे जाओ, देखो इसमें मेरे टॉपिक से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ ट्रेंड में चल रही है, उस चीज़ से रिलेटेड लिखो। तो इससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी गूगल डिस्कवर में भी आने के चांसेस बढ़ेंगे और साथ में आपको एडसेंस मिलने के भी चांसेस बढ़ेंगे। हमने 2-3 दिन पहले ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी, उसके बाद हमें एडसेंस अप्रूवल मिल गया। अब चाहे आप इसको कुछ भी कहो, लेकिन जो हमारे लिए वर्क किया वो मैंने आपको शेयर कर दिया कि हमने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गूगल एडसेंस में आप लोगों को अगर एग्जिस्टिंग कंटेंट का वो आ रहा है, एग्जिस्टिंग अकाउंट का, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। उसका एक सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है कि क्या आपने गलती से कभी गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, अगर किया था तो उसको बंद कर दो। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपने सारे ट्राई कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एड्रेस से नहीं करना, आप किसी रिलेटिव के, पड़ोसी के एड्रेस से अपने ही नाम से गूगल एडसेंस के लिए नई ईमेल आईडी से, नए मोबाइल से, जिससे आपने पहले कभी एडसेंस के लिए अप्लाई ना किया हो, और इंटरनेट कनेक्शन भी नया होना चाहिए, मतलब किसी और का यूज़ कर लेना, अपना इंटरनेट मत यूज़ करना वरना IP ट्रेस होगा। आप अप्लाई करो, आपको एग्जिस्टिंग का एरर नहीं आएगा। प्राइवेसी वायलेशन का आ रहा है तो आप देखो अपने कंटेंट को कि आपने कोई ऐसा कंटेंट ना लिखा हो जिसमें आपने किसी प्राइवेसी को आपने तोड़ा हो गूगल की, जैसे कोई एडल्ट इमेजेस यूज़ कर ली, किसी की कॉपीराइट इमेजेस यूज़ कर ली, या फिर आपने कोई ऐसा कंटेंट लिख दिया, कोई ऐसा शब्द ही आपने यूज़ कर लिया जो कि थोड़ा सा गूगल की पॉलिसीज़ में नहीं आता। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो गूगल पॉलिसी गाइडलाइंस अबाउट कंटेंट, तो आपको वहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी, आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। ठीक है, तो उससे प्राइवेसी वायलेशन भी दूर हो जाएगा।
लेकिन कोई भी एरर आए 10 दिन का वेट करना है। जो जो पॉइंट्स हमने अप्लाई किए वो मैंने आपको बताया, ईमानदारी से मैंने आपको बताया। 5 बार लो वैल्यू कंटेंट आया, उसके बाद हमें अप्रूवल मिल गया। अब मैंने लास्ट में एक चीज़ आपको बोली थी स्टार्टिंग में कि हमने एड्स को क्यों नहीं लगाया, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे ब्लॉग पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है कि दिन के हम $50 बना सकें। हमारा मेन प्रायोरिटी यहाँ पे क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग कोई आए और एकदम से पैसा बन जाए, ये खेल नहीं है। अगर आप जेन्युइन ब्लॉगिंग करना चाहते हो 3 महीने 6 महीने साल आपको देना पड़ेगा। हम अपने ब्लॉग को दे रहे हैं, हम कंटेंट लिख रहे हैं, अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं। तो हमारा इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ब्लॉगिंग से पैसा कमाना नहीं है, हम ऑलरेडी कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि इस ब्लॉग को हम एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है। और वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से रातों रात बन जाएगी, टाइम लगेगा। बट इसी चैनल पे मैंने आपको बोला था कुछ महीने, एक महीना पहले, कि इस चैनल पे अप्रूवल लेके दिखाएंगे। टाइम लगा, प्रॉब्लम्स आई, बार बार एरर आया, लेकिन सॉल्यूशन मिल गया। अब जल्दी से आपके साथ 1 या 2 महीने में हम इस ब्लॉग की पहली अर्निंग भी शेयर करेंगे और उस पहली अर्निंग को लाखों में भी लेके जाएंगे और इसको ब्रांड भी बनाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा और वही उसी चीज़ को यूज़ करूंगा जो मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कोई ट्रिक है, जो चीज़ें आपके साथ शेयर करी उसी से इस ब्लॉग को ग्रो करेंगे। बस फ़र्क इतना है भाई कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, जैसे हमारे कई सब्सक्राइबर्स को मिल रहे हैं। मैंने जो वीडियो डाली थी लास्ट, मैंने उसमें बताया था कि कैसे आप फ्रेश कंटेंट पे लिख के अपने ब्लॉग पे इंस्टेंट ट्रैफिक लेके आ सकते हो। एक बंदे ने ढंग से समझी, अप्लाई किया और उसको वहाँ पे रिजल्ट मिल गया। मैंने टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बाद में डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें गलती से उसका नंबर शेयर हो गया था। तो अभी मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसमें कोई उसका नंबर नहीं है। ये हमारे सब्सक्राइबर का है कि जस्ट वीडियो देखकर उन्होंने अप्लाई किया और उनको रिजल्ट मिल गया। तो भाई आपको भी मिलेगा। जस्ट आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझना है। जरूरी नहीं है जो मैंने बताया उसको अप्लाई करो, आप अपना दिमाग भी लगाओ कि अच्छा राहुल भाई ने ये किया, मैं चलो कुछ और करके देखता हूँ, क्या पता उससे रिजल्ट मिल जाए। ब्लॉगिंग हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें आप सफल तब बनोगे जब आप किसी को टोटली कॉपी करने की बजाय अपना दिमाग भी बीच में डालते हो, तभी आप उसमें सफल बनते हो। और हो सकता है किसी को कॉपी करके आप उसकी जगह पहुंच जाओ, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग लगोगे, क्या पता आप उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आगे पहुंच जाओ। तो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, सीखो सबसे, लेकिन उसको विचारो कि भाई इसने बताया क्या ठीक होगा नहीं होगा। अपने विचारोगे जब उस चीज़ पे, तो आपको पता लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपके लिए यूजफुल रहा हो। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सफलता जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। जय श्री राम।